आप सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नवीन और मैं एक चेस्ट फिजिशियन हूं और अभी एपेक्स हॉस्पिटल DLW वाराणसी में एज ए कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट काम कर रहा हूं। आज का हमारा ये अवेयरनेस सेशन है जिस टॉपिक का नाम है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। 1 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं लंग कैंसर डे। बेसिकली हम कोई भी डे सेलिब्रेट करते हैं, हमारा एक पर्पज़ होता है। इसका पर्पज़ होता है अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैलाना कि इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, क्या ट्रिगर पॉइंट होते हैं, क्या अलार्मिंग है, हमें क्या ऐसे लक्षण कुछ अगर मिल रहे हैं तो चीज़ों को अपने एक बार कंफर्म करा लें, उसकी डायग्नोसिस कंफर्म कर लें कि ऐसा तो नहीं कि कुछ हमारे साथ बहुत बड़ी घटना होने जा रही है या बहुत बड़ी चीज़ हमारे साथ स्टार्टिंग शुरुआत है। लोग कहते हैं ना, एक कहावत है कि बैड हैबिट शुड बी निप्ड इन दी बर्ड, मतलब कोई अगर गलत आदतें हैं या गलत चीज़ें हमारे साथ मिस हैपनिंग कुछ होने वाली, उस चीज़ का जितना जल्दी हमें पता चलेगा उस चीज़ का ट्रीटमेंट भी उतना ही अच्छा मिलेगा। सो इट इज़ वेरी गुड कि टू डिटेक्ट एट अर्ली एज पॉसिबल, जितना अर्ली हो सके उस चीज़ का हम डिटेक्ट कर सकें, स्पेशली जब हम लंग कैंसर यानी कैंसर की बात करते हैं। आज हम इस अवेयरनेस पे कुछ चीज़ें, कुछ सिम्टोमेटोलॉजी आपको बताएंगे जो एक अलार्मिंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए। आप उसको कभी भी इग्नोर नहीं करें। जैसे कि कोई पेशेंट को खांसी आ रही है, यूजुअली वो खांसता रहता है और यूजुअल जो भी एक डॉक्टर को दिखाता है दवा लेता है, बट वो ठीक नहीं हो रहा है, सिर्फ कब परसिस्टेंट बना रहा है। ऐसा तो नहीं एक रीज़न इसका कुछ मैलिग्नेंसी की शुरुआत हो रही है, कैंसर की शुरुआत हो रही है। पेशेंट को खांसी में खून आ जा रहा है, एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ी बीमारी कैंसर है, उस चीज़ को हम कंफर्म कर लें। पेशेंट्स को अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है, बिना किसी अदर कारण के सब कुछ ठीक ठाक चला लेकिन उसका वेट गिरता जा रहा है। वेट गिरने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें एक कैंसर भी प्रमुख रूप से। भूख नहीं लग रही मरीज को, सीने में एक दर्द बना रह रहा है, बहुत समय से, बहुत लंबे समय से ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। डॉक्टर बता रहा है एक्सरे में एक सफ़ेदी है, एक निमोनिया जैसा है, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, निमोनिया ऐसे कह करके दवा लेता है, बट चीज़ें परसिस्टेंट बनी रहती नहीं। उस चीज़ को रूल आउट करिए। ऐसा तो नहीं कि कोई कैंसर की शुरुआत हो रही है। CT स्कैन कराया जा रहा है, उसमें एक छोटा सा कोई नोड्यूल है, एक कोई गिल्टी बता रहा है, गांठ बनी है, नहीं, उस चीज़ को हमें कंफर्म करना। ऐसा तो नहीं कि कोई कैंसर की हमारे शुरुआत हो रही है। तो ये सब कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जहाँ हमें एक अलार्म करते हैं, ठीक है। खास तौर पे वो मरीज जो एक बहुत समय से स्मोकिंग कर रहा है, जो भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चीलम, हुक्का, गुटखा, पान, जर्दा, जितने भी तरह के तंबाकू निषेध पदार्थ होते हैं, उन सब का अगर हम सेवन कर रहे हैं और ऐसे सिम्टम कुछ दिख रहे हैं, बहुत ज़रूरी है उसको इग्नोर ना करें और चीज़ों को हम इन्वेस्टिगेट कराएं कि ऐसा तो नहीं हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो रहा है, जिसकी हमें शुरुआती कुछ लक्षण मिले ज़रूर, लेकिन हमने इसको इग्नोर किया। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है उस चीज़ को, क्योंकि चीज़ें जितने जल्दी हमें पता चलेंगे, हम उस चीज़ को उतना अच्छा सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उस चीज़ का उतना अच्छा से उपाय है। तो अपने आप को कभी भी कोई भी ऐसे सिम्टम्स दिख रहा, इसमें से कभी भी इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अपने हेल्थ के बारे में अवेयर हैं, एक कॉन्शियस है कि चीज़ें अगर हमें कुछ भी हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो हम उस चीज़ को ज़रूर कंफर्म कर लाएं। तो कुछ ऐसे सिम्टम होने पे आप अपने प्लीज़ नज़दीकी फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं कि ऐसा तो नहीं कि हमारा ये सिम्टम है, डॉक्टर ने तो दूसरी बीमारी बताई है, ऐसा भी है, हमारी ऑलरेडी भी पहले कुछ बीमारियां थी, शायद उसी से जुड़ा हुआ नहीं, आपकी पहले से कोई बीमारी चल रही है, कहीं फेफड़ों, मान लीजिए किसी का ब्रेस्ट, कोई लेडी से ब्रेस्ट कैंसर का इलाज चल चुका है, फेफड़ों में ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, हो सकता है पॉसिबिलिटी बनती कि वो बीमारी वहाँ से निकल के फेफड़ों में जाती हैं। कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जिसमें से ब्रेस्ट हो गया, थायराइड कार्सिनोमा, प्रोस्टेट, ऐसे होते हैं जो एक जगह से निकल के दूसरे जगहों को, स्पेशली अगर हम लंग्स की बात करें तो वहाँ फैलने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो आपकी पहले से कोई बीमारी है, नहीं भी है, अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम्स मिलते हैं, जो चीज़ें यूजुअली नहीं रिजॉल्व हो रही, यूजुअल ट्रीटमेंट लेने पर नहीं ठीक हो रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर ये सोचें कि चीज़ें कुछ बड़ी तो नहीं हो रही हमारे साथ। इस चीज़ को हम ज़रूर और ज़रूर जागरूक होकर अपना एक बार डायग्नोसिस ज़रूर कंफर्म करवाएं। सो थैंक यू वेरी मच। आज का हमारे बेसिकली ये अवेयरनेस इसीलिए है, लोग सही से अपने सिम्टम्स, अपनी क्या चीज़ें गड़बड़ हमारे साथ चल रही है, जिसको हम यूजुअली इग्नोर कर दे रहे हैं, उसको इग्नोर तो कतई नहीं करना है। अगर आपने अपनी एक हेल्दी लाइफ को देखना है तो उस चीज़ को कभी भी इग्नोर ना करें। एक बार कंफर्म डायग्नोसिस ज़रूर बने, किसी एक ऐसे सेंटर पर जाएँ जहाँ पे एक पूरा आपका कंप्रीहेंसिव ट्रीटमेंट, कंप्रीहेंसिव डायग्नोसिस बन पाए। सो थैंक यू वेरी मच। और आई होप कि ये मैसेज लोगों में एक जागरूकता फैलाएं, लोग दूसरे लोगों को भी शेयर करें। ऐसे कुछ सिम्टोमेटोलॉजी, ऐसे कुछ लक्षण होने पे, ऐसी कोई बात होने पे, जो कोई पेरीफेरी में कहीं भी कोई डॉक्टर है ऐसा कुछ बता रहा है, तो आप एक बार ज़रूर मन में सोचें कि कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही है जो थोड़ी हट के हैं, कोई सीरियस कंसर्न हो, कोई बड़ी बीमारी हो। इसके लिए एक बार चीज़ों को कन्फर्म करा लेना मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच।